मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। सदन का दूसरा दिन भी बेहद ही ज्यादा हंगामेदार रहा। तो वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नगरपालिका एक्ट संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। इंदौर में बीआरटीएस हटाने को लेकर हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। देखिए आपके शहर में क्या हुआ और आपके प्रदेश में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है, जान लीजिए। आज मध्य प्रदेश शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। 1 दिसंबर को छिंदवाड़ा कप सिरप त्रासदी को लेकर प्रदर्शन करने के बाद आज कांग्रेस ने समर्थन मूल्य और किसान संकट को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार सांकेतिक प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिषद में गांधी प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक अपने हाथों में किसानों के खेत का मॉडल और चिड़िया के पुतले लेकर आए थे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया है और आरोप लगाया है कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। तो विपक्ष ने आज किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं भाजपा विधायक हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि किसानों के साथ हमेशा से ही भाजपा सरकार खड़ी हुई है। इंदौर में बीआरटीएस हटाने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। इंदौर बीआरटीएस हटाने के आदेश फरवरी 2025 में जारी होने के बाद भी नहीं हटा है। इसे लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आदेश के 9 महीने बाद भी बीआरटीएस की रेलिंग नहीं हटाने जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। खंडपीठ ने कहा कि निगम को जब किसी का घर तोड़ना रहता है तो सभी संसाधन मिल जाते हैं। इंदौर का बीआरटीएस जिसे करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया था, लेकिन वो ट्रैफिक की समस्या का कारण बन गया। लोगों की परेशानी को देखते हुए इससे हटाने के निर्देश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए थे। फरवरी में हाईकोर्ट द्वारा आदेश देने के बावजूद नगर निगम अब तक बीआरटीएस नहीं हटा सका है। इसी बात को लेकर हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और अब नाराजगी व्यक्त करने के बाद यही देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम बीआरटीएस हटाने में कब तक कामयाब होता है। मध्य प्रदेश में 2 साल मोहन सरकार को पूरे हो गए हैं। सरकार ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करने का फैसला किया है। मंत्री के कामकाज के साथ साथ विभाग की क्या प्रगति है, इस पर मंत्रियों को तलब किया गया है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री मंत्रियों से 2 साल के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और भविष्य में योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। सीएम विभागों के 2 साल की उपलब्धियां, इनोवेशन, आगामी लक्ष्य और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाएगा। समीक्षा बैठक में मंत्रियों के अलावा मुख्य सचिव, विभागीय अधिकारी मौजूद है, लेकिन इस पर सियासत भी होगी। कांग्रेस ने रिव्यू मीटिंग पर तंज कसा है। एक और जहां नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं, सरकार उनमें चर्चा नहीं करना चाहती है। दूसरी तरफ जीतू पटवाई ने भी रिव्यू मीटिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। रिव्यू बैठक की शुरुआत आज से मुख्यमंत्री ने कर दी है। विधानसभा में आज 4 विभागों की बैठक हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा स्कूल शिक्षा विभाग, परिवहन, जल संसाधन विभाग और पंचायत से जुड़े हुए सवाल पूछे गए। हालांकि प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर की समस्या सबसे ज्यादा विकराल हुई है। ऊर्जा विभाग के पास सबसे ज्यादा ऐसी ही शिकायतों का पुलिंदा पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि समय समय पर आगे भी रिव्यू किया जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नगर पालिका संशोधन विधेयक पेश किया गया और इस पर चर्चा शुरू हुई। उसके दौरान विपक्ष जमकर हंगामा करता हुआ नजर आया और विपक्ष इसका विरोध दर्ज करा रहा है। मध्य प्रदेश में नगर पालिका परिषद अध्यक्षों के चुनाव डायरेक्ट होंगे। विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पहले 2.5 साल राइट टू रिकॉल के लिए तय था, अब इसे 3 साल कर दिया गया है। जनता अब जनप्रतिनिधि को 3 साल बाद ही वापस कर सकेगी। विधेयक को लेकर विरोध पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने का कानून दिग्विजय सिंह सरकार में लागू किया गया था, जिसमें संशोधन आया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इसे टिकट बेचने का नया मॉडल बताया है। इस संशोधन के बाद अब मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव सीधे हो सकेगा। साथ ही अब 3 साल बाद अगर जनप्रतिनिधि से नाराजगी है तो उसे हटाने को लेकर भी प्रक्रिया तय कर दी गई है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के सबसे व्यस्त इलाके मालवीय नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्लासिक गारमेंट के शोरूम और गोदाम में भीषण आग लग गई। जबलपुर में मालवीय चौक के सतना बिल्डिंग में देखते ही देखते आग ने पूरे 4 मंजिला भवन को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम में कपड़े और जूतों का भारी स्टॉक रखा होने के कारण आग तेजी से फैली और काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। आग को आसपास की इमारतों तक न फैलने देने के लिए पूरे क्षेत्र की बिजली काट दी गई है। घनी आबादी और भीड़ भाड़ वाला मार्केट होने के कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये आग इतनी भयानक थी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किसी के जान माल का खतरा नहीं है, लेकिन अनुमान ये है कि नुकसान का आंकड़ा और बढ़ सकता है। वीआईटी यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसे लेकर कॉलेज मैनेजमेंट ऊपर सवाल उठ रहे हैं और इसके साथ ही दिनों दिन नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। वीआईटी कॉलेज में छात्रों के हंगामे का मामला गहराता जा रहा है। दिनों दिन नेताओं के नए बयान सामने आ रहे हैं। अब आष्टा विधायक गोपाल इंजीनियर ने विस्तार न्यूज से चर्चा करते हुए कॉलेज प्रबंधन पर निशाना साधा है। विधायक ने कहा है कि कॉलेज का मैनेजमेंट सही नहीं है। जो वीआईटी है उसको कई बार समझाइश देने के बाद भी वहाँ पे मिस मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के नाम पे वहाँ पे कोई वो नहीं है। आपको बता दें कि सीहोर के वीआईटी कॉलेज में हाल ही में छात्रों ने जमकर हंगामा किया था, जहां दूषित खाने पीने की व्यवस्था को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया था। इस दौरान कॉलेज में आगजनी भी की गई थी। इस घटना के बाद कैंपस में तनाव का माहौल था, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं छात्रों की 8 दिसंबर तक छुट्टी कर दी गई थी। वीआईटी यूनिवर्सिटी को लेकर जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कई खामियां पाई गई है और इसके साथ ही ये भी सामने आया है कि छात्रों को फेल करने की धमकी भी दी गई। फिलहाल जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अब क्या कार्रवाई होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। पिछले 1 महीने से लापता 4 साल का मासूम रितेश पाल को पुलिस नहीं ढूंढ पाई, तो अब महादेव के दर पर इसका फैसला किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्वालियर में 1 महीने से लापता मासूम रितेश पाल खोजबीन के बाद भी नहीं मिल सका। इसके बाद मासूम के माता पिता और दोनों पक्षों के परिजन महादेव के मंदिर पहुंचे, जहां भगवान को साक्षी मानकर न्याय की अपील की जा रही है। मायके और ससुराल पक्ष के सभी लोगों के मजिस्ट्रेट महादेव के सामने अदालत लगेगी। ऐसी अनोखी परंपरागत प्रक्रिया के तहत परिवारजन सौगंध खाएंगे कि वे सच बोल रहे हैं और बच्चे के गायब होने में उनका कोई हाथ नहीं है। पुलिस के अनुसार जांच में किसी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इसी कारण पुलिस को परिवार पर ही शक है। परिवारजनों के आपसी आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए यह धार्मिक सौगंध प्रक्रिया रखी गई है। मंदिर परिसर में दोनों पक्षों की मौजूदगी के बीच सौगंध की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कई ऐसी पंचायतें होती हैं जिनका फैसला महादेव के दर पर ही होता है और यही वजह है कि आज इस पूरे मामले को महादेव के दर पर लाया गया है। लोको पायलट अपनी 23 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर चले गए हैं और खाली पेट ट्रेन का संचालन कर रहे हैं। इस समय हम कटनी शहर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद और ये देख सकते हैं कि ये इंजन है गाड़ी का, ट्रेन का। कटनी में रेलवे लोको पायलट ने भूख हड़ताल की। जिले के 850 लोको पायलट स्टाफ ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन 23 सूत्री मांगों को लेकर रहा, जिसमें लोको पायलट्स की मांग है कि अभी लोको पायलट्स को 5 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर मिलता है, जो बढ़ाया जाए। लोको पायलट का रेस्ट 46 घंटे किया जाए। लोको पायलटों ने बताया कि पावरों में 40% से ऊपर तापमान रहता है। ऐसे में वे भूखे रहकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यदि भूखे रहने के कारण उनकी तबीयत खराब होती है तो वे 1 घंटे पहले कंट्रोल को सूचना दे देंगे। सरकार यदि उनकी मांगों को नहीं मानती है तो इसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहे। अधिकारों का हनन हो रहा है, ये लोको पायलट कह रहे हैं और भूख हड़ताल पर रहकर इस तरह से जो है ट्रेन को संचालित करके नजर आ रहे हैं।